नमस्कार। आज बात करेंगे मनीषा केस की। एक ऐसी मौत जिसने ना सिर्फ एक कम्युनिटी को बांट दिया बल्कि पूरे सिस्टम पर ही सवाल या निशान खड़े कर दिए। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। आत्महत्या या फिर हत्या, यही वो एक सवाल था जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमा रहा था। एक तरफ पुलिस की थ्योरी तो दूसरी तरफ परिवार और कम्युनिटी का यकीन। आखिर सच था क्या? आइए सबूतों और घटनाओं के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन से, जहां दो बिल्कुल अलग अलग सच एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अब इस केस की डिटेल्स में जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मनीषा थी कौन। वो सिर्फ एक केस फाइल का नाम नहीं थी, है ना। धानी लक्ष्मण गांव की एक 19 साल की प्ले स्कूल टीचर, जिसके अपने सपने थे, अपनी एक जिंदगी थी। और यहीं से मामले की गुत्थी उलझनी शुरू होती है। देखिए, पुलिस का कहना था कि ये एक सुसाइड है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सुसाइड नोट मिला और मनीषा की बॉडी में कीटनाशक के अंश भी मिले। पर परिवार और पूरी कम्युनिटी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। उनका एक सीधा सवाल था, अगर ये सुसाइड था तो फिर मनीषा का गला कटा हुआ कैसे मिला? तो चलिए जरा देखते हैं कि शुरुआती जांच में पुलिस को आखिर मिला क्या और वो अपने इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। ये सब कुछ हुआ सिर्फ 10 दिनों के अंदर। सोचिए, 11 अगस्त मनीषा लापता हो जाती है। ठीक 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसकी बॉडी मिलती है और उसके बाद 8 दिनों तक जबरदस्त प्रोटेस्ट चलता है। तब जाकर 21 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार हो पाता है। ये जो 10 दिन थे ना, इन्होंने ही इस केस की पूरी दिशा तय कर दी। शुरू में तो पुलिस को लगा कि मामला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्हें बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिला, हैंडराइटिंग भी मनीषा से मैच कर गई, ऊपर से पोस्टमार्टम में बॉडी के अंदर कीटनाशक मिला। तो बस इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने इसे सुसाइड मान लिया। लेकिन मामला इतना सेंसिटिव था कि एक नहीं बल्कि 3 बार पोस्टमार्टम हुआ। एक अच्छी बात यह थी कि सेक्सुअल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिला, पर रिपोर्ट ने कुछ नए सवाल भी खड़े कर दिए। शरीर पर अंदरूनी चोटें थीं और कुछ ऑर्गन्स भी मिसिंग थे। हालांकि इसकी वजह जानवरों का नोचना बताया गया, पर इसने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। एक तरफ पुलिस की जांच अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। और ये कहानी थी लोगों के गुस्से की। न्याय नहीं तो अंतिम संस्कार नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये परिवार और पूरी कम्युनिटी का एक मजबूत फैसला था। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, जब तक सच सामने नहीं आएगा वो अपनी बेटी को आखिरी विदाई नहीं देंगे। और बस इसी एक जिद ने एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रख दी। और ये विरोध की आग इतनी ज्यादा फैली कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसे कंट्रोल करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़े। भिवानी और चरखी दादरी, इन 2 जिलों में इंटरनेट और बल्क एसएमएस सर्विसेज तक बंद कर दी गईं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन पर हालात कितने टेंस हो गए थे। लोगों का जो गुस्सा था ना, वो कई तरीकों से सड़कों पर दिखा। पहला तो यही कि उन्होंने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया। फिर जगह जगह सड़कें जाम की गईं, कई कस्बों में बाजार पूरी तरह बंद रहे और न्याय की आवाज़ को और मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी महापंचायतें बुलाई गईं। मतलब ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत पावरफुल प्रोटेस्ट था। अब जब लोगों की आवाज इतनी जोर से गूंजने लगी तो जाहिर है सरकार को भी सुनना पड़ा और एक्शन में आना पड़ा। इस जबरदस्त पब्लिक प्रेशर के चलते सरकार को झुकना पड़ा और फिर एक के बाद एक 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहला, केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया ताकि इम्पार्शियल जांच हो सके। दूसरा, लापरवाही के आरोपों के बीच भिवानी के एसपी को सस्पेंड किया गया। और तीसरा, कई और लोकल पुलिस ऑफिशियल्स का भी तबादला कर दिया गया। तो केस सीबीआई को तो सौंप दिया गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट यहां से तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ। देखिए, सीबीआई के हाथ में केस आने का सीधा मतलब था कि अब तक की जो पुलिस जांच थी उस पर सवाल उठ चुके थे। एजेंसी ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी को साइड में रखकर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और मर्डर के एंगल से मामला दर्ज किया। यानी अब जांच एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा सीरियस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। पर सीबीआई जांच का ऑर्डर परिवार के लिए फौरन कोई राहत नहीं लाया। उनकी चिंताएं अब भी थी। उन्होंने जांच में हो रही देरी पर अपनी निराशा भी जताई, क्योंकि सोचिए, अगस्त का महीना खत्म होने वाला था और सीबीआई की टीम एक बार भी उनसे मिलने तक नहीं आई थी। उनका इंतजार और लंबा होता जा रहा था। और यहीं आकर ये मामला सिर्फ एक इंसान की कहानी से कहीं बड़ा बन जाता है। मनीषा के केस ने पूरे रीजन में विमेन्स सेफ्टी पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इसने लॉ एनफोर्समेंट की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े किए हैं
और इस बात पर जोर दिया है कि क्या अब हमें सिस्टमैटिक पुलिस रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत नहीं है। आखिर में मनीषा का मामला हमें एक बहुत पावरफुल और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे एक अकेला केस, एक अकेली आवाज़ पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग को जन्म दे सकती है। और इस सवाल का जवाब शायद आज भी खोजा जा रहा है।